आज हम स्टडी करने वाले हैं प्योर वर्चुअल फंक्शन के बारे में, जो कि सी प्लस प्लस का काफ़ी इम्पोर्टेंट कंसेप्ट माना जाता है। प्योर वर्चुअल फंक्शंस आर यूज्ड। प्योर वर्चुअल फंक्शन जो है उसका यूज जो है इफ़ अ फंक्शन डज नॉट हैव एनी यूज इन द बेस क्लास। अगर कोई भी फंक्शन है जिसका यूज जो है हमारे बेस क्लास में नहीं होता है, ठीक है। इफ़ अ फंक्शन डज नॉट हैव एनी यूज, यानी कि एक कोई फंक्शन है जिसका यूज जो है बेस क्लास नहीं करता है, लेकिन फंक्शन मस्ट बी इम्प्लीटेड बाय ऑल इट्स ड्राइव क्लास, लेकिन उससे ड्राइव किया हुआ जितना भी हमारा जो ड्राइव क्लास है, यानी कि इस बेस क्लास से ड्राइव किया हुआ जितना भी हमारा ड्राइव क्लास है, वो जो है उस फंक्शन का यूज़ करता है, ठीक है। जैसे एक एग्जांपल से आइए हम उसको थोड़ा समझते हैं। सपोज मान लीजिए कि वी हैव अ ड्राइव, हमारे पास तीन ड्राइव क्लास हैं, ट्रायंगल, स्क्वायर और सर्कल, और ये सभी कहाँ किससे ड्राइव किए गए हैं? शेप क्लास से, ठीक है। एंड और वी वांट टू कैलकुलेट द एरिया ऑफ दिस शेप, और हम चाहते हैं कि वी वांट हम चाहते हैं हम चाहते हैं कि कैलकुलेट द एरिया ऑफ ऑल दिस शेप्स। हम चाहते हैं कि हम जो है कैलकुलेट कर ले एरिया, ठीक है। हम चाहते हैं कि एरिया कैलकुलेट करें ऑल ऑफ दीज शेप्स, ठीक है। जितना भी शेप दिया गया है उस सभी का हम लोग जो है एरिया कैलकुलेट करना चाहते हैं। इन दिस केस मतलब कि इस केस में क्या करेंगे? वी क्रिएट अ वर्चुअल फंक्शन नेम्ड कैलकुलेट एरिया। तो एक हम जो है फंक्शन क्रिएट करेंगे, वर्चुअल फंक्शन क्रिएट करेंगे नेम क्लास में, ठीक है। सिंस इट इज़ अ प्योर फंक्शन, क्योंकि ये प्योर वर्चुअल फंक्शन है, all drives classes triangle, square and circle must be include the calculate the area function with implementation। जैसा कि इसमें कह रहा है कि ये फंक्शन को हमने प्योर वर्चुअल फंक्शन जो है हमने क्या किया है? डिक्लेयर कर कर रखा है। प्योर फंक्शन जो है हमने डिक्लेयर कर कर रखा है, तो जितने भी इसके ड्राइव क्लास होंगे, ट्रायंगल हो गया, स्क्वायर हो गया, सर्कल हो गया, उस सभी में जो है कैलकुलेट एरिया आएगा, ठीक है, विथ इम्प्लीमेंटेशन के साथ। A pure virtual function does not have a function body, ठीक है, and it must end with zero for example। देखिए प्योर फंक्शन जो होता है, कह रहा है कि यहाँ पर जो है प्योर वर्चुअल फंक्शन जो है वो डज नॉट हैव अ फंक्शन बॉडी। उसके पास क्या होता है? फंक्शन बॉडी नहीं होता है। एंड इट मस्ट एंड विद द जीरो, और वो जो है जीरो से एंड होता है। फॉर एग्जाम्पल हम लोग जो समझते हैं, प्योर वर्चुअल फंक्शन जो होता है डज नॉट हैव द फंक्शन बॉडी, उसके पास कोई जो है फंक्शन बॉडी नहीं होता है, और इट मस्ट एंड विथ इक्वल टू जीरो, और ये जो है एंड होता है इक्वल टू जीरो के साथ। फॉर एग्जाम्पल देखिए यहाँ पे एक हमने बनाया है क्लास शेप नाम का पब्लिकली, ठीक है। क्लास हमारा पब्लिक में एक वर्चुअल फंक्शन हमने क्रिएट किया है। यहाँ पे क्रिएटिंग अ प्योर वर्चुअल फंक्शन हमने क्या किया है? क्रिएटिंग ए वर्चुअल फंक्शन हमने क्रिएट किया है। वर्चुअल वाइड कैलकुलेट एरिया इक्वल टू जीरो, ठीक है। यही हमने क्या किया है? वर्चुअल फंक्शन को जो यहाँ पे हमने क्या किया? क्रिएट किया है। अब देखोगे यहाँ पे तुम, नोट दैट द इक्वल टू जीरो syntax does not it means we are going assigning to zero to the function, it's just a way to define a virtual pure function। देखो कह रहा है भैया कि देखिए यहाँ पर इक्वल टू जो जीरो देख रहे हैं, इसका ये मतलब नहीं समझ लीजिएगा आप कि एक जीरो जो है इस कैलकुलेटिव में हम लोग असाइन कर रहे हैं। इक्वल टू जीरो मतलब ये वाला जो है उसको ये मत समझ लीजिएगा कि हम जो है इक्वल टू जीरो जो है इसमें असाइन कर रहे हैं। सिर्फ ये तरीका है, बोलना है ये तरीका है, जस्ट इट इज अ वे। जस्ट क्या है? एक तरीका है क्या चीज करने का? प्योर वर्चुअल फंक्शन को डिक्लेयर करने का। अब एब्स्ट्रैक्शन क्लास जो है वो क्या होता है?
ठीक है। एब्स्ट्रैक्शन क्लास जो है वो क्या होता है, ये समझते हैं। एब्स्ट्रैक्शन क्लास, the class that contain a pure virtual function is known as an abstraction class। वो क्लास जो प्योर वर्चुअल फंक्शन को एब्स्ट्रैक्ट करता है, वह क्लास जो कि प्योर वर्चुअल फंक्शन को कंटेन करता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, एब्स्ट्रैक्ट क्लास कहते हैं। इन द एग्जाम्पल द क्लास शेप इज एन एब्स्ट्रैक्ट क्लास। एग्जाम्पल जो आप देख रहे हैं, द एब्स्ट्रैक्शन क्लास, द क्लास दैट कंटेन अ प्योर फंक्शन इज नोन एज एब्स्ट्रैक्शन क्लास। वह क्लास जो कि प्योर वर्चुअल फंक्शन को कंटेन करता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, एब्स्ट्रैक्शन क्लास कहते हैं। इन द एग्जाम्पल द क्लास शेप इज एन एब्स्ट्रैक्ट क्लास। एग्जाम्पल में आप जो देख रहे हैं वो जो है एब्स्ट्रैक्ट क्लास है, ठीक है। तो जिस जिस क्लास में हम लोग क्या करते हैं, प्योर वर्चुअल फंक्शन को डिक्लेयर करते हैं, उसी क्लास को हम लोग क्या करते हैं, एब्स्ट्रैक्ट क्लास कहते हैं। we cannot create an object of an abstract class। और एब्स्ट्रैक्ट क्लास का जो है कोई भी हम लोग क्या कर सकते हैं, ऑब्जेक्ट जो है हम लोग एब्स्ट्रैक्ट क्लास का ऑब्जेक्ट जो है क्रिएट नहीं करते हैं। वी कान क्रिएट ऑब्जेक्ट ऑफ एब्स्ट्रैक्ट क्लास। एब्स्ट्रैक्ट क्लास का जो है ऑब्जेक्ट हम लोग क्रिएट नहीं कर सकते हैं। वी कैन ड्राइव द क्लास फ्रॉम देम, लेकिन हम लोग क्या कर सकते हैं, वी कैन ड्राइव द क्लास फ्रॉम देम, मतलब कि उस क्लास से हम लोग कई उस क्लास को हम लोग क्या कर सकते हैं, इनहेरिटेंस करवा सकते हैं दूसरे क्लास में। एंड यूज देयर डाटा मेंबर एंड फंक्शन, उसके डाटा मेंबर को और मेंबर फंक्शन को क्या कर सकते हैं, हम यूज कर सकते हैं, एक्सेप्ट जो है प्योर फंक्शन को छोड़ के। ये सी प्लस प्लस का प्रोग्राम है जो एरिया को कैलकुलेट करने का नाम काम करेगा। स्क्वायर और सर्कल के एरिया को कैलकुलेट करने का ये प्रोग्राम है हमारा सी प्लस प्लस का। जहाँ तुम देखोगे सी प्लस प्लस एब्स्ट्रैक्ट क्लास हमारे पास है, जो कि ये रहा एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास हम देख चुके हैं, जिसमें वर्चुअल फंक्शन को हम डिक्लेयर करते हैं, उसको एब्स्ट्रैक्ट क्लास कहते हैं। और किसी भी एब्स्ट्रैक्ट क्लास को हम डिक्लेयर करते हैं तो उसका कोई भी ऑब्जेक्ट हम लोग क्रिएट नहीं कर सकते हैं, और प्योर वर्चुअल फंक्शन। और उसमें एक और चीज़ हमने पढ़ा था कि उसके मेम्बर को और मेम्बर फंक्शन को एब्स्ट्रैक्ट क्लास का हम जो है यूज कर सकते हैं, लेकिन प्योर वर्चुअल फंक्शन को यूज नहीं कर सकते हैं। अब आइए समझते हैं इस प्रोग्राम को। हैशटैग इंक्लूड यूजिंग नेमस्पेस स्टडी हमने जो है वो दे दिया है। बात करते हैं एब्स्ट्रैक्ट क्लास के लिए। यहाँ पे जो तुम देख रहे हो, द क्लास शेप हमने नाम दे दिया है इसका, प्रोटेक्टेड फ्लोट डायमेंशन। यहाँ पे तुम देख रहे होगे कि फ्लोट, यहाँ पे एक शेप हमने बनाया है जो कि एब्स्ट्रैक्ट क्लास है हमारा, और प्रोटेक्टली हमने क्या किया है, फ्लोट डायमेंशन यहाँ पर डिक्लेयर किया एक वेरिएबल। और पब्लिक फंक्शन गेट डायमेंशन से लेकर हमने इसमें डायमेंशन जो है आउटपुट करवाया है, इफ़ यू क्लियर। और उसके बाद हमने जो है एक पब्लिक वर्चुअल फंक्शन जो है वर्चुअल फ्लोट एरिया कैलकुलेट, ये वर्चुअल फंक्शन हमने क्या किया, क्रिएट किया। और यहाँ पर जो है क्लास शेप को जो हमने क्या किया, क्लोज किया। अब ड्राइव क्लास में तुम देखो, ड्राइव्ड क्लास में देखो द क्लास जो है वो है स्क्वायर पब्लिक शेप, यानी कि इस हमारा जो एब्स्ट्रैक्ट क्लास को है हमने क्या किया है, क्लास स्क्वायर में पब्लिकली जो है वो इनहेरिटेंस करवाया, ठीक है। और एक फंक्शन बनाया है फ्लोट टाइप, हमारा फ्लोट टाइप का रिटर्न टाइप है जो कि कैलकुलेट एरिया करेगा, ठीक है। और डायमेंशन से मल्टीप्लाई करके ये स्क्वायर का एरिया निकालेगा और रिटर्न हमें रिटर्न में दे देगा, ठीक है। फिर हमने क्या किया है, पब्लिकली ड्राइव क्लास, ठीक है। क्लास एक सर्कल बनाया है जिसके पब्लिकली हमने शेप को इसमें भी क्या किया, इनहेरिटेंस करवाया। ये हमारा जो सर्कल का क्लास है उसको भी हमने जो क्या किया है, पब्लिकली इनहेरिटेंस करवाया। और यहाँ पर एक हमने फंक्शन बनाया फ्लोट कैलकुलेट एरिया, ठीक है, हमारा रिटर्न टाइप फ्लोट है। और 3.14 यहाँ पर डायमेंशन हमारा जो है वो हमने लिखा है, जो कि हमारा सर्कल का स्क्वायर है 2 पाई आर स्क्वायर, में पाई आर स्क्वायर जो सर्कल का एरिया है हमने यहाँ निकलवाया है।
उसके बाद स्क्वायर क्लास से हमने क्या किया, स्क्वायर ही एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है, फिर सर्कल नाम का एक और सर्कल ही ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है। उसके बाद सी आउट की मदद से लेंथ ऑफ स्क्वायर हम एंट्री करवा रहे हैं, ठीक है। जैसे हम लेंथ ऑफ स्क्वायर इंटरिंग करवाते हैं, स्क्वायर डॉट गेट डायमेंशन जो है हमारा, वो हम फंक्शन में स्क्वायर डॉट गेट डायमेंशन फंक्शन, ये जो हमने 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 यहाँ पर जो फंक्शन क्रिएट करके रखा था, उसको हम लोग कॉल करवाते हैं और उसको डायमेंशन लेते हैं स्क्वायर का, और एरिया जो है कैलकुलेट कर लेते हैं। साथ ही साथ जो हमने क्या करते हैं, इंटर रेडियस ऑफ स्क्वायर, इंटर ऑफ सर्कल, फिर द गेट डायमेंशन फंक्शन को हम कॉल कर रहे हैं ऑब्जेक्ट की मदद से, सर्कल जो सर्कल का ऑब्जेक्ट सर्कल ही है, और यहाँ पर सर्कल का एरिया निकालना है। और ये हमारा प्रोग्राम कंप्लीट हुआ। इसे रन करवा के देखा जाए कि किस तरीके से करवाते हैं। अब यहाँ पर हमें स्क्वायर का लेंथ जो है इंटर करने के लिए बोला है, तो मान लीजिए हम देते हैं 5 और इंटर हम करते हैं, स्क्वायर के लिए 25 यहाँ पर आ गया। अब रेडियस में वो सर्कल 8 करते हैं, एरिया ऑफ सर्कल 9.6 जो हमारा यहाँ पर है, और ये प्रोग्राम जो हमारा है एग्जीक्यूट हो चुका है।